आज के वीडियो में हम लोग MPPSC स्टेट सर्विस एग्ज़ामिनेशन 2024 के PYQ को सॉल्व करेंगे, जो आने वाले स्टेट सर्विस एग्ज़ामिनेशन 2026 के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, मनुष्य में गुणसूत्र संख्या 21 की ट्राइसोमी के कारण होने वाला विकार है, तो इसका आंसर था डाउन सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर सेकंड था, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने स्वास्थ्य में सुधार के लिए 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर समन्वित कार्रवाई की पहचान की है। दिए गए विकल्प में से कौन सा 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं है, तो इसका आंसर था अन्नपूर्णा योजना। क्वेश्चन नंबर थर्ड था, किस दाल का लगातार सेवन करने से लेथालिज्म नामक रोग हो जाता है, तो इसका आंसर है केसरी दाल। क्वेश्चन नंबर फोर्थ था, वर्ष 2017 में इसरो के किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा एक ही फ्लाइट में 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए थे, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, PSLV C37। क्वेश्चन नंबर 5 है, ओजोन परत की मोटाई को किससे मापा जाता है, तो इसका आंसर है डॉप्सन इकाई। क्वेश्चन नंबर 6 है, मनुष्य शरीर में ग्रीवा कशेरुकियों की संख्या होती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन किस वर्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2013। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया था, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1974। क्वेश्चन नंबर 9 है, SDG इंडिया इंडेक्स 2018 के अनुसार SDG 1, 2 और 9 क्या दर्शाते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है SDG वाला, तो इसका आंसर है ए, कोई गरीबी नहीं, कोई भुखमरी नहीं, तो SDG 1 है कोई गरीबी नहीं, SDG 2 है कोई भुखमरी नहीं, और SDG 9 बताता है उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के तालाब में निम्नलिखित में से किस घटक का प्रतिनिधित्व कवकों, जीवाणुओं एवं फ्लैजेलेट्स के द्वारा किया जाता है, तो इसका जो आंसर है, PSC ने जो माना है उपभोक्ता और उपघटक। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में दोनों के संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की, तो इसका आंसर है मद्रास राज्य बनाम चंपकम दो राई राजन। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, कौन सही नहीं है, तो सही नहीं है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय विधि आयोग द्वारा किया जाता है, तो यही सही नहीं है। बाकी जो ऑप्शन देख लेते हैं, चुनाव आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के अलावा उसके पद से हटाया नहीं जा सकता, ये सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान शक्तियाँ प्राप्त, बिल्कुल सही है। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उसके पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष या उनके 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो जाता है, तो ये तीनों सही है। तो इसमें जो गलत आंसर था ए। क्वेश्चन नंबर 13 है,
संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 279 ए में कोई परिवर्तन करना चाहता है तो संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 279 का में कोई परिवर्तन करना चाहता हो। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 61। तो भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग के बारे में आर्टिकल 61 बताता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य है। क्वेश्चन नंबर 16 है, के.एम. मुंशी संबंधित थे। तो इसका आंसर है संविधान प्रारूप समिति से। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो संघ मंत्रिमंडल से चर्चा करके। क्वेश्चन नंबर 18 है, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है भोपाल। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन में से कौन सा सही है? तो पहला कथन क्या कहता है, कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता कर्तव्य होगा। महाधिवक्ता मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहेंगे। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है केवल एक। तो कथन एक ही सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियों की सूची। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियों की सूची किस अनुसूची में दी गई है? तो इसका आंसर है 11वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 21 है, भिम्मा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करते हैं? तो भिम्मा जनजाति के लोग बेसिकली ये बालाघाट ज़िले में निवास करते हैं। लेकिन यहाँ पर बालाघाट ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन को पीएससी ने डिलीट किया था। तो भिम्मा जनजाति के लोग बालाघाट में निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, मांडवारा त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो इसका आंसर है मांडवारा त्यौहार। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मांडवारा त्यौहार गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, महानायक टट्या मामा किस आदिवासी जनजाति संबंधित? तो क्वेश्चन इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भील। क्वेश्चन नंबर 24 है, स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई किस जनजाति से संबंधित हैं? तो इसका आंसर है भिलाला जनजाति। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्वर्गीय श्री बादल भोई कौन थे?
तो ये थे प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी। क्वेश्चन नंबर 26 है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो इसका आंसर है राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान। क्वेश्चन नंबर 27 है, बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय लोकगीत है? तो इसका आंसर है गोंड। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय साहित्य में जनजाति जीवन की सांस्कृतिक परंपरा और विशिष्टताओं पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो ये जो क्वेश्चन है इसको पीएससी ने डिलीट किया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किनके नाम से चल रही है? तो इसका जो आंसर है टाटिया भील के नाम से भी चल रही है और बिरसा मुंडा के नाम से भी चल रही है। तो इसके दोनों आंसर सही है, पीएससी ने इसके दोनों आंसर सही किए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जनजाति कार्य विभाग प्रशासन प्रतिष्ठान वान्या की स्थापना वर्ष है? तो वान्या की स्थापना कब हुई? तो वान्या की स्थापना हुई थी 1965 में। इसका आंसर डी है 1980। क्वेश्चन नंबर 31 देखा जाए तो वैधानिक तरलता अनुपात की न्यूनतम सीमा क्या थी जिसके भारत सरकार द्वारा 2007 में संशोधित किया गया था? तो इसका आंसर है 25%। क्वेश्चन नंबर 32 है, सितंबर 2023 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद में बाह्य ऋण का अनुपात क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर है 18.6%। क्वेश्चन नंबर 33 था, वर्ष 17-18 में भारत के सभी कारखानों का कितना % मध्य प्रदेश में स्थित था? इसका आंसर है 2%। क्वेश्चन नंबर 34 था, पहला G20 शिखर सम्मेलन कहाँ और कब हुआ था? तो इसका आंसर है वॉशिंगटन DC 2008। क्वेश्चन नंबर 35 है, मध्य प्रदेश सरकार की उन्नति परियोजना किसके लिए है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृषि में पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने हेतु उपग्रह इमेजरी और ड्रोन डाटा जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 है, समग्र शिक्षा अभियान निम्नलिखित में किन योजनाओं के एकीकरण से उभरा है? तो इसका आंसर है सी, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 37 था, वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश और भारत की प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमानों की स्थिर 11-12 कीमतों पर तुलना करने पर हम पाते हैं कि इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है। क्वेश्चन नंबर 38 है, GI टैग प्राप्त चिन्नौर चावल का उत्पादन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस जिले में होता था? चिन्नौर चावल है बालाघाट का GI टैग। क्वेश्चन नंबर 29 में दे रखा है, एक साइड है जिला और एक साइड है उसके उत्पाद।
तो अशोकनगर के तो केले प्रसिद्ध है, अशोकनगर में चंदेरी साड़ियाँ होगा, बुरहानपुर में केले होंगे, खरगोन में महेश्वरी साड़ी और टाइगर प्रिंट होगा, और मंदसौर में होगा लहसुन। तो एक का 3, 2 का 2, 3 का 1, 4 का 4। क्वेश्चन नंबर 40 देखा जाए, नीति आयोग की SDG इंडिया इंडेक्स 2020 के अनुसार सूचकांक स्कोर रेंज के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों में राज्यों के प्रदर्शन की विभिन्न श्रेणियों को कैसे परिभाषित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर है, इसका आंसर है बी। तो आकांक्षी के लिए 0 से 49 अंक दिए जाते हैं, प्रदर्शक को 50 से 64 दिए जाते हैं, जो अग्रणी है उसको देते हैं 65 से 99 स्कोर, और अचीवर को देते हैं 100। क्वेश्चन नंबर 41 है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा है। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग को कर्नल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, डैश हमला भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है जो आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कह सकता है। तो इसका जो आंसर होगा, तो आंसर माने PSC ने, एक वायरस साइनिंग और एक है फिशिंग। क्वेश्चन नंबर 43 है, कुरटेली है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुरटेली क्या है। तो कुरटेली है एक सर्च इंजन। क्वेश्चन नंबर 44 है, इमिटेशन गेम किसका मूल नाम था। तो द ट्यूरिंग टेस्ट का मूल नाम था इमिटेशन गेम। क्वेश्चन नंबर 45 है, ट्विटर के संस्थापक हैं। तो ट्विटर के संस्थापक कौन है। तो इसके संस्थापक है जैक डॉर्सी। क्वेश्चन नंबर 46 है, ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ क्या हैं। तो ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ है, पहला है लोग, फिर दूसरा है प्रक्रिया, फिर तीसरा है प्रौद्योगिकी, और चौथा है संसाधन। क्वेश्चन नंबर 47 है, उन पेशेवरों और व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट जो अन्य पेशेवरों से जुड़ना चाहते हैं वे हैं। तो इसका आंसर है लिंक्डइन। क्वेश्चन नंबर 48 है, डैश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है। तो इसका आंसर है मशीन लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 49 है, MPEG का अर्थ है। तो इसका आंसर है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 50 है, इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का अर्थ है। इसका आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51 है, 21-22 के अनुसार मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में गेहूं का कौन सा स्थान है। तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर डी, प्रथम। क्वेश्चन नंबर 52 था, मध्य प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। तो इसका आंसर है देवास। क्वेश्चन नंबर 53 है, रॉक फॉस्फेट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है। तो रॉक फॉस्फेट का उपयोग उर्वरक उद्योग में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है। तो इसका आंसर है मानसून की, दक्षिण पूर्वी भाग में मानसून की बंगाल खाड़ी शाखा से। क्वेश्चन 55 था, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के द्वारा हुआ है।
तो काली मिट्टी का निर्माण हुआ है बेसाल्ट चट्टान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 56 था, मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1973 में। क्वेश्चन नंबर 57 है, विंध्यन स्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ये, तो इसका आंसर है भांडेर पठार। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भोपाल की स्थापना किस देशी कंपनी के सहयोग से हुई थी? इसका आंसर है ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 59 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का परसेंट सर्वाधिक है? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है भोपाल में, 89% के आसपास। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना 4 राज्यों की भागीदारी करती है? तो इसका आंसर है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना 4 राज्यों, कौन कौन से राज्य हैं? MP, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 61 है, बांग्ला भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक का नाम क्या था? तो इसका आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 62 है, केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया था? तो इसका आंसर है देवेंद्रनाथ ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 63 है, गांधी जी के किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया? गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 64 है, मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रादेष्टा किस भाग से संबंधित? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है न्याय विभाग। क्वेश्चन नंबर 65 है, KM पर्रिकर ने किसके लिए कहा कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 66 है, किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है? सभा और समिति को। तो इसका आंसर है अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 67 है, क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान है? तो इसका आंसर है त्रिष्टुभ मंत्र। क्वेश्चन नंबर 68 है, गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है एलोरा की गुफाओं में। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे अधिक प्राचीन है? सबसे अधिक प्राचीन वेद कौन सा है? इसका आंसर है ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 70 है, अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अंतरंग साधना कहा जाता है? इसका आंसर है डी, धारणा। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित युग्मों का मिलान करते हुए सही कूट की पहचान कीजिए। तो एक साइड है नदियाँ और एक साइड है उसका उद्गम क्षेत्र। तो देखा जाए इसका आंसर क्या होगा? ताप्ती का उद्गम तो सतपुड़ा श्रेणी से होता है। तो जो 71 है इसका आंसर होगा सी नंबर। तो सी 1 कावेरी का उद्गम है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ से, साबरमती निकलती है मेवाड़ की पहाड़ियों से, और ताप्ती सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है, और दामोदर निकलती है छोटा नागपुर का पठार से। तो कावेरी निकलती है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, साबरमती निकलती है मेवाड़ की पहाड़ियों से, जो ताप्ती है वो निकलती सतपुड़ा श्रेणी से, और दामोदर निकलती है छोटा नागपुर के पठार से।
क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से भारत के कौन से दो राज्यों से देश में कुल कोयला निक्षेप का 50% से अधिक प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 73 है, वर्ष 21-22 में भारत में दालों के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान रहा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार रखता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 75 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो एल नीनो एक समुद्री जलधारा है जो पेरू तट पर प्रकट होती, बिल्कुल सही है। एल नीनो भारतीय मानसून कमज़ोर करती, ये भी सही है। एल नीनो घटना प्रतिवर्ष घटित होती है, ये गलत है। ला नीना भारतीय मानसून मजबूत करती है, तो बिल्कुल सही है। तो इसमें जो गलत है वो ऑप्शन नंबर सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से वर्ष 21-22 में भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक रहा? तो इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन सी लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है? तो इसका आंसर होगा नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 78 है, वर्ष 21 में निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात भारत के पश्चिमी तट पर आया था? तो इसका आंसर है तौते। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये पीएससी ने इसको डिलीट किया है। क्वेश्चन नंबर 80 है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 81 है, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह मध्य प्रदेश में मिलेट को प्रोत्साहित करती है, सही है। यह पूरे मध्य प्रदेश में लागू है, सही है। यह योजना 23-24 में से 25-26 तक की अवधि की है, तो इसमें तीनों ही सही है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 82 है, वर्ष 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसको राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में नामित किया गया? तो इसका आंसर है सुधा मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 83 है, मध्य प्रदेश में पैरा कैनो खिलाड़ी कौन हैं जिन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है प्राची यादव। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक माच गायन शैली संबंधित है? तो इसका आंसर है ओम प्रकाश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 85 है, सांख्यिकी में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जिसे गणित के नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है उसके प्राप्तकर्ता कौन है? तो इसका आंसर था सी, कल्यमपुडी राधाकृष्ण राव। क्वेश्चन नंबर 86 है, वर्ष 2024 में FIDI कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने? तो इसका आंसर है डी गुकेश। क्वेश्चन नंबर 87 है, लम्हेटा गांव किस जिले में स्थित है? लम्हेटा गांव किस जिले में स्थित है? तो लम्हेटा गांव है जबलपुर जिले में। लम्हेटा गांव जबलपुर जिले में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से किसको वर्ष 2024 में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्री न्यायमूर्ति अजय माणिक राव खानविलकर। 89 नंबर है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन। 90 नंबर है, जनवरी से मार्च 2024 में भारत और इंग्लैंड के मध्य संपन्न 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में विजयी रहा। तो इसका आंसर है भारत 4-1 से विजयी रहा। क्वेश्चन नंबर 91 है, तो एक साइड है स्वतंत्रता सेनानी और दूसरे साइड है उनके क्षेत्र, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन जाता है। तो 91 का देखा जाए तो इसका आंसर तो ए है। तो राजा मर्दन सिंह ये भानपुर से संबंधित है। इसके बाद राजा दौलत सिंह ये नेमोबार संबंधित है। जो राजा बख्त बली है वो साहेगढ़ से हैं, और मुराद अली महू से संबंधित है। तो ये चारों ही नाम इम्पोर्टेंट हैं, ये क्रांतिकारी और उनके क्षेत्र से क्वेश्चन आता ही है। क्वेश्चन नंबर 92 है, नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर है शतपथ ब्राह्मण। 93 है, किस ताम्रपाषाण युगीन स्थल को वाराह मिहिर का जन्म स्थल भी कहा जाता है? तो इसका आंसर है कायथा। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा गलत है? गंगाऊ भी पन्ना में है, करेरा शिवपुरी में है, घाटी गांव इंदौर में है, घाटी गांव गलत है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी गलत है। बोरी होशंगाबाद में है, गंगाऊ पन्ना में है, करेरा शिवपुरी में है, तो घाटी गांव ग्वालियर में है। तो ये गलत है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 95 है, शंकर राव पंडित का संबंध किस विद्या से था? तो ये ख्याल गायकी संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 96 है, गम्मत लोक के नाटक का सूत्रधार क्या कहलाता है? इसका आंसर है कुटगर्या। 97 है, मोहन खेड़ा जैन तीर्थ किस जिले में स्थित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है धार में। तो मोहन खेड़ा जैन तीर्थ धार में है। क्वेश्चन नंबर 98 है, कुमार गुप्त और बंधु वर्मन के दसपुर अभिलेख के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो यह अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है, बिल्कुल सही है। यह भारत में विज्ञापन परंपरा का प्राचीनतम उदाहरण है, बिल्कुल सही है। इस अभिलेख में दसपुर को पश्चिमपुर भी कहा गया, बिल्कुल सही है। इस अभिलेख की रचना भाभूति ने की थी। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी ये गलत है। 99 है, कोहबर क्या है? कोहबर एक वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र है। क्वेश्चन नंबर 100 है, यशोधर्मन के सौदनी अभिलेख के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी वासुल कवि। तो ये थे पूरे क्वेश्चन 2024 के MPPSC स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन के। तो इन क्वेश्चनों में जो ओल्ड क्वेश्चन हैं, जो डाटा वाले क्वेश्चन हैं, उनको आप स्किप कर सकते हो, लेकिन जो MP वाले क्वेश्चन हैं, जो संविधान वाले क्वेश्चन हैं, जो हिस्ट्री वाले क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि पुराने क्वेश्चन रिपीट होते हैं और उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने 2025 का वीडियो बना रखा है, तो आप उसको भी देखिए और प्रैक्टिस करिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।